उत्तर प्रदेश में सरकारी धान खरीद में गोरख धंधा सामने आया है। जी हां, किसानों को एमएसपी का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को नहीं मिल रहा है एमएसपी का लाभ। औने पौने दाम पर किसान धान की फसल बेचने को मजबूर है। डीएम ने जब छापा मारा तो सच्चाई सामने आई। श्रावस्ती में डीएम ने 2 क्रय केंद्रों को सील किया है। एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 1900 रुपए में धान किसानों से खरीदा जा रहा है। यूपी के 75 जिलों में यही स्थिति है। बड़े पैमाने पर ये गोरख धंधा चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको यूपी से बता दें, जहां धान खरीदी औने पौने दामों पर हो रही है। इससे किसानों को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। धान खरीद में गोरख धंधा सामने आया है। किसानों को एमएसपी का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों की धान की फसल किसान औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है। जब डीएम श्रावस्ती ने 2 क्रय केंद्रों पर छापा मारा तो ये पूरा जो खेल है वो सामने आया। जितने भी वादे होते हैं श्रीमान जी, वो सब खोखले होते। कहते एमएसपी धान नहीं बिकेगा, एमएसपी धान बिकेगा, लेकिन जो किसान मंडी में ले जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें नमी है, ये गंदा है, इसमें ये है, इसमें वो है, तमाम उसमें समस्याएं खड़ी होती, दिक्कतें आती हैं। और जब वही किसान का धान 1600-1700 के रेट में आड़त वाले खरीद लेते हैं और वही धान वो फिर 2400 में 2500 में जो भी सरकारी रेट है वो वहाँ तुल जाता है, तब ना उसमें नमी होती है। कहने का अधिकारियों की मिली भगत से वो 700-800 रुपये प्रति क्विंटल एकदम उठाते हैं। और जिस किसान ने मई में बेन डाली, नवंबर में कटाई की, तमाम उस पर कार्य किए, उसके लिए मुश्किल से आवारा पशुओं से बचाने के बाद मुश्किल से 2-3 कुंटल की पैदावार होने के बाद में उसको भरपूर लागत नहीं मिल पाती। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी धान खरीद में गोरख धंधा सामने आया है। किसानों को समर्थन मूल्य जो एमएसपी है उसका लाभ नहीं मिल रहा है। पीलीभीत और श्रावस्ती दोनों ही जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आना चाहूंगी। यूपी के 75 जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिर क्या वजह कि एमएसपी लागू होने के बावजूद जो है किसानों को औने पौने दामों में अपनी फसल बेचनी पड़ रही है? जी भैया, जैसे कि हमको बताना चाहेंगे, आप जानते हैं कि मंडियों का हालात अच्छे ना होने के कारण जो किसान मजबूर होकर करके बिचौलियों के हाथ बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। और जैसे कि अगर मंडियों की बात करें, मंडियों में जैसे नमी और गंदा धान होने के कारण जैसे वापस कर देते हैं। अगर बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों का अधिक हाथ होने के ऊपर जो है कि डायरेक्ट मंडी और जिसमें राइस मिल में डायरेक्ट धान सेल किया जा रहा है। अगर क्रय केंद्र की अगर बात करते हैं तो क्रय केंद्र पर अगर किसान जाता है तो वहां पर भी यही सुनने को मिलता है कि धान में नमी है, धान गंदा है, या धान में मतलब कई प्रकार की जो है कि कच्चा धान हो जाता है, टूट जाता है मशीनों के द्वारा। तो उसी प्रकार से जैसे कि क्रय केंद्र प्रभारी लोग हैं वो वापस कर करके भेज देते हैं। उसका जो लाभ उठाते हैं तो राइस मिल तो लोग लाभ उसका उठाते हैं, क्योंकि बीच में आने के बाद में 1600-1700 के रेट पर ही बिचौलिए लोग धान को कवर कर खरीद लेते हैं। अगर बात करें मंडी की, तो मंडियों में जैसे कि धान नहीं पहुंच पाता है तो एमएसपी का रेट किसानों को पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। और ये पूरा मतलब कि जो इसका जो पूरा अधिकांश जाता है तो अधिकारियों की मिली भगत से ही जैसे कि होता चला रहा है। और आपको बता दें, अगर एसडीएम से जानकारी भी ली जाती है, लेकिन एसडीएम भी बोलने के लिए जो कतराते रहते हैं, क्योंकि आगे एसडीएम भी बिल्कुल, यानी यही वजह अमित की औने पौने दाम मतलब एमएसपी का जो पूरा लाभ है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है और औने पौने दामों में वो अपनी धान की फसल बेचने को मजबूर है। दिनेश, अगर बात करें श्रावस्ती की, क्योंकि श्रावस्ती में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। डीएम ने 2 क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया, वहां छापा मारा और उन्हें सील कर दिया जाता है। एमएसपी है 2300 रुपए और किसानों से जो है धान खरीदी जा रही है 1900 रुपए में। तो क्या कुछ जानकारी इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो डीएम ने वहां चलाया, और आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि जो किसान है उनको इसका शिकार बनाया जा रहा है? ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 33 क्रय केंद्र खुले हुए हैं। कई जगह की कमियां पाई गई, जिससे डीएम साहब के द्वारा कल गए वहाँ पे देखे तो वहाँ भी कई कमियां देखे और उसके बाद में उनको नोटिस भी दिया है और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि कहीं भी कोई कमियां पाई जाएगी तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान मजबूर हो जाते हैं वहाँ बिचौलियों के द्वारा अलग ले जाने के लिए फसल को। बिल्कुल, यानी यही वजह है जो किसान जो है मजबूरी में औने पौने दामों में अपनी फसल बेचने को मजबूर है। अमित, अगर बात करें ये जो मामला है या ये जो
परेशानी है। ये सिर्फ एक जिले के किसान की नहीं बल्कि यूपी में ज्यादातर जिलों से ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। बड़े पैमाने पर ये गोरखधंधा चल रहा है। अब ऐसे में जो पीड़ित किसान है वो जाए तो जाए कहां? जैसे आपको बताना चाहेंगे कि रिया जी, आप जानते हैं एडीएम हो गए और खाद्य विपणन अधिकारी और मंडी सचिव के द्वारा जो है कि खान धान डायरेक्ट मिलों में सेल किया जा रहा है, तो किसान मजबूर होकर करके औने पौने दामों में किसान मिलर्सों में बेचने के लिए तैयार हैं। और जो है एमएसपी का जो रेट किसान को नहीं मिल पा रहा है। हालांकि पीलीभीत में एक जो किसान अध्यक्ष जो मिलर्स अध्यक्ष था, उसके यहाँ पे जो कि छापामारी हुई थी, हजारों कुंटल धान पकड़ा भी गया था, लेकिन अभी तक दूसरी जगह कोई छापेमारी नहीं की जा रही है। अगर बात करें एमएसपी का जो रेट 2300 चल रहा है इस टाइम पीलीभीत में, और जो किसानों को नहीं मिल पा रहा है औने पौने दामों में, जो कि किसान धान बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये सब अधिकारियों के लिए भी रह जाता है, क्योंकि वो लोग कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, और अमित, किसानों का आरोप भी यही है। हालांकि श्रावस्ती में ये मामला सामने आया जहां डीएम ने क्रय केंद्र पर छापा मारा और ये बात की पुष्टि हुई कि किसानों को औने पौने दामों में अपना जो फसल है उसे बेचना पड़ रहा है। लेकिन अब आरोप यही लगा रहे हैं किसान कि ज्यादातर यूपी के जितने जिले हैं वहां यही धंधा चल रहा है। जी जी, जैसे कि हमको बता दें, अधिकारियों की अधिकतर इसमें मिली भगत होती है। अगर देखो, वैसे तो कोई नहीं किसान डायरेक्ट मिल में पहुंचा सकता है, तो अधिकारी लोग वहां से वापस कर देते हैं, क्योंकि धान में नमी और गंदा होने के कारण, क्योंकि धान लेके आकर कहाँ जाएगा, तो उसका जो पूरा बिचौलिया लोग हैं उसका पूरा मजा मतलब उठा लेते हैं कि मलाई चाटते भी नजर आ रहे हैं मिलर्स लोग, क्योंकि जो 100 लाख से अधिक धान खरीद कर चुके हैं वो लोग फिर से धान वापस करने लगे हैं। अपनी जो खरीद लाइसेंस होता है उससे ऊपर तो धान की खरीदी कर चुके हैं। किसान बेचारा परेशान चल रहा है पीलीभीत में, मजबूरन होकर करके मंडियों मिलों में धान पहुंचा रहा है, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से मंडी में लाइट चली जाती है, कहीं सफाई नहीं होती, कहीं डस्टर नहीं लगते हैं, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं मंडियों में उठानी पड़ती है किसानों को। इसकी वजह से रेट नहीं मिल पा रहा है, मजबूर होकर के किसान जो है कि मंडियों वो राइस मिलर में पहुंचता है, क्योंकि औने पौने दाम में वहाँ पे 1700-1800 में धान पहुंच जाने के बाद में मंडी बजे मिलर्स लोग होते हैं वो मंडियों में पहुंचा देते हैं धान 2400-2500 के रेट में, जो सरकारी रेट। यही वजह है कि जो किसान है वो बार बार इसी बात की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले और एमएसपी अगर लागू हुई है तो उसी दाम पे उनकी जो फसल है उसे खरीदा जाए। हमारे साथ शैलेश भी जुड़ गए हैं सुल्तानपुर से। शैलेश, जिस तरह से किसान जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो ज्यादातर जिले हैं वहां किसानों को अपनी एमएसपी का लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी लागू तो हो जाती है लेकिन किसी ना किसी कारणवश जो क्रय केंद्र है वहां उनके साथ धोखा होता है और जो एमएसपी है उसके अनुसार उनसे फसल नहीं खरीदी जाती। अगर सुल्तानपुर की बात करें, कितनी सत्यता और कितनी सच्चाई? सुल्तानपुर के अमाहट मंडी पे मौजूद हूं और यहाँ पे आज ही धान की खरीद का काम शुरू हुआ है। यहाँ पर सुल्तानपुर में जो एडीएम प्रशासन है एस सुधाकरन, उन्होंने यहाँ आकर के बाकायदा इसकी शुरुआत की है, खरीद की, और किसान को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर क्रय की शुरुआत की है। खरीफ की फसल को खरीद के क्रय का शुरुआत किया है और किसान हमारे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त, जिनको शुरुआत में माला पहनने और मिठाई खाने का अवसर मिला। उनसे जानते हैं कि खरीफ की फसल जो धान है उसको खरीदने में उनको कितनी एमएसपी मिल रही है और जो सरकार एमएसपी निर्धारित की हुई है पिछली बार से और इस बार में कितना अंतर है, कितना ज्यादा फायदा है। जी बिल्कुल शैलेश, किसानों से बात करिए, उनसे ये भी जानिए क्या संतुष्ट हैं वो जो प्रणाली चलती है उससे, कहीं उन्हें परेशानी तो नहीं होती जब वो क्रय केंद्र पहुंचते हैं? बातचीत करिए जितना मुमकिन हो पाए। जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश्वर। तो अखिलेश्वर जी, किसान पूरी तरह संतुष्ट है अपने धान को बेच के क्रय केंद्र पर मूल्य आपको जो दिया जा रहा है सरकार द्वारा, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है। कितना दिया जा रहा है? 23 रुपए प्लस 20 रुपए खरीदारी के लिए लगता है। किसी प्रकार की कोई खरीद या उसमें कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की सुविधा किसानों को मौजूद कराई जा रही है। आप थोड़ा इधर आइए, क्या शुभ नाम है आपका? किसानों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है यहाँ पे किस प्रकार की मुहैया कराई जा रही है? कर पाए हैं, यहीं पर इनकी रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है और तत्काल रजिस्ट्रेशन करके उनका करा के उनकी फसल तत्काल बिना उनको कोई इंतजार कराए हम लोग क्रय कर ले रहे हैं। कितने क्रय केंद्र बनाए गए यहाँ पर? यहाँ पर कुल टोटल 8 क्रय केंद्र मंडी में स्थापित है। हमारे स्तर पे 2 क्रय केंद्र है।
तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर मंडी इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि किसान यहाँ पर आ रहे हैं और 3 क्रय केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। किसान अपनी आवश्यकता अनुसार ट्राली से धान को लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर उसको साफ करवा के तौलवा के उसको रखा जा रहा है और वो यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी जिस क्रय केंद्र पर आप मौजूद है वहां जो है किसानों का अच्छे से स्वागत भी हो रहा है और उन्हें बिल्कुल जो एमएसपी सरकार द्वारा लागू की गई है उसी में उनसे धान जो है खरीदा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, श्रावस्ती से हमारे साथ दिनेश जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरह से आज डीएम ने जो है छापा भी मारा 2 क्रय केंद्रों में और वहां यही देखा गया कि एमएसपी के अनुसार जो है किसानों से धान नहीं खरीदी जा रही है। अब आगे किस तरह से कार्रवाई और किस तरह से, क्या आगे और भी ऐसे जो क्रय केंद्र है वहां भी डीएम निरीक्षण करने पहुंचेंगे? उसमें डीएम साहब के द्वारा और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है जाने के लिए क्रय केंद्रों पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान धान लेकर जाते हैं क्रय केंद्र पे तो उसमें वो वहाँ नमी बता देते हैं, सूखा बता देते हैं और किसान मजबूर हो जाता है ले जाने के लिए। बिचौलियों को बेचने के लिए वो फिर 1500-1400 रुपए में धान बेचने पर मजबूर हो जाता है। वहाँ पे उनको व्यवस्था भी नहीं मिल पाती है, वहाँ पे वो सही से व्यवहार भी नहीं करते हैं जो क्रय केंद्र के लोग होते हैं। जी बिल्कुल, यानी कई सारी जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है। शैलेश, जैसे आपने अभी बताया, आप जिस क्रय केंद्र पर मौजूद है वहां काफी अच्छे से किसानों को जो है उनका स्वागत कर बिल्कुल जो एमएसपी है उसी दाम पर उनसे धान खरीदी जा रही है। लेकिन कई सारी ऐसी जगह है जहां पर किसान ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उनसे ये कह दिया जाता है कि आपकी जो धान है उसमें पानी है, धान की फसल खराब है और औने पौने दामों पर फिर जो किसान है वो अपनी फसल बेचने को मजबूर होते हैं। शैलेश जी, निश्चित तौर पे कुछ जगह ऐसी है क्रय केंद्र है जहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा बता दिया जाता है कि धान में आपके पानी है या धान सूखा कायदे से नहीं है। जहाँ पर किसानों को एमएसपी रेट से कम में धान को बेचने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ सुल्तानपुर में अमहट मंडी में क्योंकि आज शुरुआत हुई है, पहला दिन है, किसान धीरे धीरे यहाँ पहुँचेंगे और अपने धान को, खरीफ की फसल को यहाँ बेचेंगे तो वैसे वैसे उनकी समस्याओं को सुनेंगे और वैसे वैसे निजात उसका होगा। जी, यानी वहाँ जो किसान है वो प्रणाली से जो है काफी हद तक संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अमित, वहीं अगर बात करें जिस तरह से यूपी के ज्यादातर जिलों में यही बात निकलकर सामने आ रही है, कहीं जो है एमएसपी के अनुसार ही किसानों से फसलें खरीदी जा रही है, तो कुछ क्रय केंद्र ऐसे भी हैं जहां किसानों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है और जो एमएसपी है उस पर धान ना खरीद के औने पौने दामों पर किसान जो है अपनी धान बेचने को मजबूर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आखिर कौन इन किसानों की सुनेगा? जो किसान इस चीज का शिकार हो रहे हैं वो आखिर जाए तो जाए कहां? जैसे रिया आपको बता दें, जैसे पीलीभीत में अधिकारी लोग हैं वो तो किसी किसान की सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अपने कान में तेल डाले हुए बैठे पड़े हुए, क्योंकि उनके पास अधिक जो है कि माल पहुंच जाने के कारण वो बोल रहे हैं कि ये किसान लोग सीधा आरोप लगा रहे हैं। और जैसे कि आपको बता दें क्रय केंद्रों की अगर बात करें, क्रय केंद्रों पर यहाँ पर किसानों के साथ में मारपीट भी की जाती है। बिल्कुल, यानी एमएसपी को लेकर अभी भी जो है सस्पेंस बरकरार है। कुछ जगहों पर जो है एमएसपी के अनुसार ही धान जो है खरीदी जा रही है किसानों से, वहीं कुछ जगहों पर ये गोरख धंधा जो है सामने आ रहा है। अमित, दिनेश और शैलेश, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।